वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लास। आज अपन बात करते हैं अकाउंटेंसी क्लास 11th की। इन आवर प्रीवियस क्लास अपन ने अकाउंटिंग इक्वेशन को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से सॉल्व किया था और आज की अपनी इस क्लास में अपन फिर से उसी टॉपिक को एक और दूसरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। देखिए, अपन अपनी बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में यहाँ पर जैसे अपन कहते हैं कि ये हो जाते हैं अपने ट्रांजैक्शंस के बाद में ये हो गई अपनी असेट्स, ये इक्वल होती है लाइबिलिटीज के। ये हो गई अपने ट्रांजैक्शंस। यहां पर अपन बना लेते हैं इसका फॉर्मेट, कंप्लीट कर लेते हैं इसको। अब देखिए, ट्रांजैक्शन फर्स्ट लिखा हुआ है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, यानी कि ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं बिजनेस started with cash rupees 25,000 and check of rupees 25,000 and check of rupees 25,000 to open a bank account to open a बैंक अकाउंट। यानी कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स अपन ने लिखा बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹25,000 एंड चेक ऑफ ₹25,000 टू ओपन ए बैंक अकाउंट। अपन जर्नल एंट्री क्या करते हैं इसकी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी कि असेट साइड में तो आ गई अपने पास में कैश प्लस बैंक। कैश भी 25,000 रुपीज की प्लस बैंक भी 25,000 रुपीज की इज इक्वल टू ये बन जाती है अपनी कैपिटल, और ये कैपिटल हो जाती है 50,000 रुपीज की। यानी कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड। सेकेंड ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं। सेकेंड ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1,000। जब ये 1,000 की बात आई तब अपन यहां पर ये कह देते हैं कि साहब हमारे पास ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो गई। सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास में कैश है प्लस बैंक है प्लस जब गुड्स खरीदते हैं तो वो क्या बन जाता है, स्टॉक, यानी कि कैश में खरीदा है तो ये हो गया हमारे पास 24,000 रुपीज। या फिर इसको यही कर लेते हैं अपन, ये कर लेते हैं कि 25,000 माइनस 1,000, ये हो गया 24,000 प्लस 25,000 जीरो 25,000 प्लस 1,000 स्टॉक का, यानी कि प्लस 1,000 इज इक्वल टू कैपिटल 50,000 है प्लस जीरो इज इक्वल टू 50,000। सेकेंड इक्वेशन कंप्लीट हो गई। थर्ड ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो थर्ड ट्रांजैक्शन अपना कहता है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया बैंक से। अपन एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट या ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अपन यही एंट्री करते हैं अपनी कि ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ड्रॉइंग्स को तो डेबिट कर देंगे यानी एसेट्स बना ली, एक्सपेंसेस कर दिए, और एक्सपेंसेस क्या करते हैं अपने एक्सपेंसेस जो होते हैं वो अपनी कैपिटल को कम करते हैं। तो विड्रॉ कैश फॉर बैंक फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज
फॉर पर्सनल यूज। अमाउंट है ये 700 रुपीज की। तो कैश कोई इफेक्ट आया नहीं किया आया। 24,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 24,000 प्लस बैंक 25,000 माइनस 700 इज इक्वल टू 24,300 प्लस स्टॉक 1,000 प्लस 0 1,000 इज इक्वल टू कैपिटल 50,000 माइनस 700 यानी कि 43,300। थर्ड इक्वेशन कंप्लीट हो गई अपनी। फोर्थ इक्वेशन ये कह रहा है अपने को कि विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, ये हो गया। फिर ये कह रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अमाउंट है 4,000 रुपीज की। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट यानी कि कैश 24,000 प्लस 0 24,000 कोई इफेक्ट नहीं आया, प्लस बैंक 24,300 प्लस 0 24,300 कोई इफेक्ट नहीं आया। बट स्टॉक हमारे पास है 1,000 रुपीज का प्लस 4,000 यानी कि स्टॉक में चेंजेस हुआ है 5,000 रुपीज के हिसाब से, इज इक्वल टू क्रेडिटर्स, पहले कैपिटल, और कैपिटल अपनी है 43,300 प्लस 0 यानी कि 43,300 प्लस क्रेडिट में गुड्स परचेज किया है। इट मीन्स अपन एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, यानी कि नया लाइबिलिटी क्रिएट कर ली अपन ने क्रेडिटर्स की, और वो अमाउंट है 4,000 रुपीज की यानी कि प्लस 4,000। अपनी इक्वेशन कंप्लीट हो रही है, इक्वल चल रही है। अपने को यही अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर मैथमेटिकली इसको प्रूव करना होता है। अब अगले ट्रांजैक्शन के बारे में देखते हैं। अगला ट्रांजैक्शन अपना हो जाता है अगले ट्रांजैक्शन पे सेम चीज, असेट्स इक्वल टू है लाइबिलिटीज के, यानी कि ट्रांजैक्शन नंबर 5th। और 5th ट्रांजैक्शन कह रहा है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹500, यानी कि हमारे पास कैश थी कितनी 24,000 रुपीज की, उसमें से 500 माइनस कर दिए 23,500 प्लस बैंक है 24,300 कोई इफेक्ट नहीं आया, यानी कि ये 24,300 की, प्लस स्टॉक है हमारे पास 5,000 रुपीज का, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, यानी कि ये 5,000 रुपीज की। बट हमारे पास एक नई असेट्स बन गई, और वो क्या बन गई, फर्नीचर की, और वो है अमाउंट 500 की, यानी कि प्लस 500 इज इक्वल टू कैपिटल 43,300 प्लस 0 कोई इफेक्ट नहीं आया, प्लस क्रेडिटर्स 4,000 रुपीज के, यहां पर भी कोई इफेक्ट नहीं आया, यानी कि ये 4,000 रुपीज। ये अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई 5th अपनी। 6th ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। 6th ट्रांजैक्शन ये कह रहा है पेड रेंट, ये है अमाउंट 200 रुपीज की, यानी कि ₹200। देखिए कैश
हमारे पास है 23,500 लेस 200, 23,300 प्लस बैंक कोई इफेक्ट नहीं आया, यानी कि 24,300 प्लस 0, 24,300 प्लस स्टॉक कोई इफेक्ट नहीं आया, 5,000 प्लस 0 यानी कि ये 5,000 प्लस फर्नीचर ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग कोई इफेक्ट नहीं आया, प्लस 0 यानी कि ये प्लस 0 इज इक्वल टू कैपिटल। अब एक्सपेंसेस डिक्रीजेज ऑनर्स कैपिटल, यानी कि एक्सपेंसेस ऑनर्स की कैपिटल को डिक्रीज करती है, तो 43,300 माइनस 200, 43,100 प्लस क्रेडिटर्स कोई इफेक्ट नहीं आया 4,000 का, यानी कि प्लस 0 प्लस 4,000। ये अपनी 6th इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। 7th इक्वेशन के अंदर अपन ये कहते हैं कि ट्रांजैक्शन ये दिया हुआ है, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, और इसकी अमाउंट दे रखी है 700 की। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अमाउंट है 100 रुपीज की। अमाउंट कितनी है? 100 रुपीज की है। तो अब अपना कैश पे कोई इफेक्ट आया, 23,300 प्लस 0, 23,300 प्लस बैंक 24,300 प्लस 100, यानी कि ये हो गया 24,400 प्लस स्टॉक 5,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 5,000 प्लस फर्नीचर, और ये है अपने 500 प्लस 0 यानी कि ये 500 इज इक्वल टू कैपिटल 43,100 प्लस 100, इनकम इंक्रीजेज ओनर्स कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स 4,000 प्लस 0 यानी कि ये 4,000। क्लियर है? अगली अकाउंटिंग इक्वेशन की जब बात करते हैं कि 8th है अपनी, तो 8th के अंदर ये कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्ट ₹500 ऑन ₹700। उधार में सामान बेचा है, 500 रुपए की कॉस्ट का मटेरियल कितने रुपए में बेचा है अपन ने? 700 रुपीज में। तो कैश पे कोई इफेक्ट आया क्या? नहीं आया, क्योंकि पैसे तो आए ही नहीं, यानी कि 23,300 प्लस 0, 23,300 प्लस बैंक 24,400 प्लस 0 यानी कि 24,400 प्लस स्टॉक। अब स्टॉक में चेंजेस हुआ है, स्टॉक है कितना अपना 5,000 रुपीज का, इसमें अपन माइनस कर देते हैं कॉस्ट वैल्यू को, कितनी है 500 यानी कि 500, ये हो गया 4,500 प्लस फर्नीचर अपने कितने के हैं 500 रुपीज के प्लस 0 500। गुड्स पर सोल्ड है, क्रेडिट पे सोल्ड किया यानी कि एक नई असेट्स क्रिएट हुई, दैट इज कॉल्ड डेटर्स। डेटर्स 700 रुपीज के यानी कि ये प्लस 700 इज इक्वल टू कैपिटल 43,200 प्लस 200 प्रॉफिट के यानी कि 43,400 प्लस क्रेडिटर्स 4,000 रुपीज के प्लस 0
प्लस 4000 अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव करते हुए चल रहे हैं। अब अगले ट्रांजैक्शंस की जब बात कर लेते हैं, अगले ट्रांजैक्शंस की जब बात करते हैं अपन, तो अगले ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग अपना ट्रांजैक्शन नंबर 9th कह रहा है पेड टू क्रेडिटर्स ₹400। क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है, यानी कि कैश अवेलेबल कितनी है 23,300 माइनस 400, तो ये होगी अपनी 22,900 प्लस बैंक की वैल्यू है अपनी 24,400 प्लस 0 24,400 प्लस स्टॉक अपने पास में है 4,500 रुपीज का प्लस 0 यानी कि 4,500 प्लस फर्नीचर प्लस 500 प्लस 0 यानी कि प्लस 500 प्लस डेटर्स हैं अपने कितने के 700 रुपीज के प्लस 0 यानी कि ये 700 रुपीज के इज इक्वल टू कैपिटल पे कोई इफेक्ट आया नहीं 43,400 प्लस 0 यानी कि 43,400 प्लस क्रेडिटर्स का पेमेंट किया है अपन ने, तो 4,000 माइनस कितने रुपए का पेमेंट किया है 400 रुपीज का, यानी कि ये हो गया 3,600। क्लियर है। अब अगली नेक्स्ट लास्ट इक्वेशन है ट्रांजैक्शन की, पेड पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस, अब एक नया वर्ड आ गया आपके लिए पेटी एक्सपेंसेस। और पेटी एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, जो डेली अपनी रूटीन के जो स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, स्मॉल खर्चे अपन करते हैं, वो चीज कहलाते हैं अपने पेटी एक्सपेंसेस। अब पेटी एक्सपेंसेस का इफेक्ट आ जाता है कैश के ऊपर, कि कैश अपने पास है 22,900, उसमें से 200 का पेमेंट कर दिया, तो 22,700 प्लस बैंक 24,400 प्लस 0 यानी कि 24,400 प्लस स्टॉक 4,500 प्लस 0 यानी कि ये आ गया अपना 4,500 प्लस फर्नीचर 500 यानी कि ये प्लस 0 ये प्लस 500 प्लस डेटर्स 700 रुपीज के प्लस 0 ये 700 रुपीज के। अब एक्सपेंसेस डिक्रीजेज ऑनर्स कैपिटल, यानी कि ये 43,400 माइनस 200 यानी कि 43,200 प्लस क्रेडिटर्स नो चेंजेस है 3,600 प्लस 0 3,600, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। ये अपनी इक्वेशन प्रूव हो जाती है। तो अपन ने क्या किया, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अपन ने मैथमेटिकली प्रूव किया है, मैथमेटिकली प्रेजेंट किया है कि जो इक्वेशन या ट्रांजैक्शंस अपने बनाए थे वो मैथमेटिकली रूप से भी असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज के होते हैं, यानी कि डेबिट ऑलवेज इक्वल होता है क्रेडिट के। अपन ने उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए इसको मैथमेटिकली रूप से रिप्रेजेंट कर दिया है। आपको करना क्या है, आपको इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद में अगर कोई क्वेरी है आप फ्रीली पूछ सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करते रहना है। थैंक यू।